बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हुकूमत ने जीपी फ़ंड पर मार्कअप या इंटरेस्ट का रेट माली साल 2020-2021 के लिए 7.90 मुकर्रर कर दिया है। आज हम एक्सेल शीट के ज़रिए अपना जीपी फ़ंड इंटरेस्ट वर्कआउट करेंगे बराए माली साल 2020-2021। तो हमने ये थोड़ा सा डाटा लिख लिया है कि वर्किंग शीट और साथ मंथ ओपनिंग बैलेंस है, सब्सक्रिप्शन है, रिफंड ऑफ विड्रॉल है, विड्रॉल्स है, तो इंटरेस्ट है, क्लोजिंग बैलेंस है। तो मंथ इसमें हम यानी जुलाई से ये शुरू होता है, इसमें हम जुलाई लिख लेते हैं जी। जुलाई लिखने के बाद हमने जब ये जमा का निशान कापी वाला आ गया है, इसको खींच के नीचे हम जून तक ले आते हैं। तो ये जून तक आ गया है। उसके बाद हमने लेना है ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस हमारा वो है जो पिछले साल वाली जीपी फ़ंड स्टेटमेंट में क्लोजिंग बैलेंस था। वो हमने फ़र्ज़ कर लिया 4,25,630 रुपये था। उसके बाद सब्सक्रिप्शन है। सब्सक्रिप्शन ये जो हमने केस लिया है इसमें मंथली है 3,340 और सारा साल ये एक ही रही है, क्योंकि इसमें कोई ना तो स्केल में चेंज आई है ना जीपी फ़ंड सब्सक्रिप्शन में चेंज आई है। लिहाजा इसको भी हम कॉपी करके तो जून तक दर्ज कर लेते हैं। ये जून तक हो गया जी। उसके बाद है जी रिफ़ंड विड्रॉल। रिफ़ंड विड्रॉल से मुराद है कि अगर साल के दौरान, इस साल के दौरान या पिछले सालों में भी कोई जीपी फ़ंड एडवांस रिफ़ंडेबल ले रखा हो, यानी जो काबिल वापसी होता है, तो उसकी किस्तें जो जमा होती रहती हैं वो रिफ़ंड ऑफ विड्रॉल वाले कॉलम में आती हैं। विड्रॉल ये है कि इस साल यानी 2020-2021 में अगर कोई जीपी फ़ंड एडवांस लिया है तो हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि इन्होंने जनाब जनवरी में 2 लाख रुपया एडवांस ले लिया था। अगर तो ये एडवांस हो नॉन रिफंडेबल, यानी ये काबिल वापसी नहीं है, तो फिर तो ये सीधा सीधा यहाँ पे हम लिख देंगे, इसकी रिकवरी नहीं होगी। तो 2 लाख रुपया जनवरी में इस गवर्नमेंट एम्प्लॉई ने एडवांस ले लिया और 40 किस्तों में उसने कहा जी मेरी रिकवरी हो जाए 5,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से। तो अब हम रिफ़ंड विड्रॉल के खाने में 5,000 रुपया लिख लेते हैं। तो 5,000 ज़ाहिर है कि बाकी महीनों में भी चलता रहेगा, तो इसको बाकी महीनों में भी हम लिख लेते हैं जी 5,000 के हिसाब से। उसके बाद इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट तो साल के आखिर पे हम इसको वर्कआउट करेंगे। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस है। क्लोजिंग बैलेंस में हम फार्मूला लिखेंगे। पहले इक्वल टू का साइन डालेंगे, यानी कि बराबर का निशान। उसके बाद हम इसमें लिखेंगे SUM सम, फिर छोटी ब्रैकेट शुरू करेंगे। अब हमने इसमें जमा होना है ओपनिंग बैलेंस, फिर सब्सक्रिप्शन या कोई रिफ़ंड विड्रॉल है, ये इसमें जमा होना है। और उसके बाद जो विड्रॉल है यानी जो एडवांस लिया है वो इससे माइनस होना है। तो यहाँ तक ये जो 3 आप कह लें कॉलम हैं, B से लेके D तक, 3B से 3D तक, ये तो हैं सीक्वेंस में। और उसके बाद हमने लेना है इसमें से जो इंटरेस्ट होगा DF, उसको जमा करना है। तो इसमें हम डालेंगे साइन कॉमा का साइन डालने के बाद हमने F3 को क्लिक कर दिया। F3 को क्लिक करने के बाद ब्रैकेट जो है वो हम बंद कर देंगे। उसके बाद ये जो विड्रॉल है इसने माइनस होना है, तो हम माइनस का साइन देंगे। माइनस का साइन दिया और इसको E3 को क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद इंटर प्रेस कर दिया, तो ये आ गया इसकी जमा तफरीक जो भी है। अब हम इस फार्मूले को भी जून तक कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कर लिया जी हमने। ये जून तक नहीं हुआ जी, मई तक हो गया था। इसको हम जून में भी ले आते हैं जी। जून तक आ गया जी, ठीक हो गया जी। अब यह है कि ये जो जुलाई वाला ओपनिंग बैलेंस है ये तो हमारी पिछली स्टेटमेंट से आया था। अब ये अगस्त वाला जो है, ये जुलाई का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो अगस्त में ओपनिंग बैलेंस आएगा। तो हम इसमें भी
बराबर का निशान डालते हैं। उसके बाद हम ये G3 के बराबर आएगा, G3 को क्लिक कर दिया और इंटर प्रेस कर दिया तो ये इसके बराबर आ गया। अब हम इस फार्मूले को भी कॉपी करके जून तक ले चलते हैं। अब हमने इसको कॉपी करके जून तक ले गए। ले जी, अब ये वाली साइड जो है क्लोजिंग बैलेंस, इसको कहते हैं जी प्रोग्रेसिव टोटल, कि ये टोटल है, इसके बाद अगली अमाउंट आ गए, फिर ये टोटल है, और ये आखिर पे जो जून का है ये 2,90,710 आ गया। अब ये जो है कॉलम G16, इसमें हम प्रोग्रेसिव टोटल को जमा कर लेंगे या टोटल ले लेंगे। तो ज़ाहिर है इसमें भी हम बराबर का साइन डालेंगे, फिर इसमें हम सम लिखेंगे और फिर हम ब्रैकेट शुरू करेंगे और इसको G3 से लेके 14 तक, G14 तक इसको हम कॉपी कर लेंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे, इंटर प्रेस कर देंगे। तो ये हमारे पास आ गया है प्रोग्रेसिव टोटल। अब हम इन टेस्ट वर्कआउट करेंगे। इन टेस्ट वर्कआउट करने के लिए हम G17 में बराबर का निशान डालते हैं, क्योंकि फार्मूला लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद हमने प्रोग्रेसिव टोटल को सिलेक्ट करना है। ये है जी पूरे 12 महीनों का, हमने इसका साल निकालने, एक साल का निकालने के लिए 12 पे तकसीम करेंगे और इसको फिर हम ज़रब दे देंगे। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.90। इसके साथ या तो हम तकसीम 100 से करेंगे या इसके साथ हम साइन डाल लेते हैं परसेंटेज का और इंटर प्रेस कर देते हैं। ये आ गया है 27,934 रुपये इस साल का जो इंटरेस्ट है। अब हमने इसके बाकी कॉलम फिल करने हैं। हमने मालूम करना है कि बैलेंस ऑन 30 जून 2021 क्या है। तो इसमें ओपनिंग बैलेंस आएगा, इसको हम इक्वल का साइन डालते हैं जी। तो ओपनिंग बैलेंस तो साल के शुरू वाला ही आना है, यानी ये जो B3 में है इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, इंटर कर देते हैं। उसके बाद सब्सक्रिप्शन जो है ये पूरे साल की आनी है। इसका हम टोटल निकालने के लिए भी फिर फार्मूला लगा लेते हैं जी, इक्वल टू का साइन है। उसके बाद हमने जनाब सम लिख लिया है, सम के बाद साथ ही हमने ब्रैकेट शुरू कर ली है और फिर हमने ये C3 को सिलेक्ट करते करते हम आ गए हैं जी C14 पे और ब्रैकेट हमने बंद कर दी, इंटर प्रेस कर दिया और उसके बाद इसको भी हमने टोटल करना है जी। तो इसके लिए हम ये कॉपी वाला साइन लेते हैं और इसको जनाब खींचते खींचते यहाँ तक ले आते हैं जी। ठीक हो गया जी। अब ये देखें कि ये भी 25,000 रुपया जमा होकर आ गया है, ये पूरे का पूरा आ गया है। उसके बाद हमने इंटरेस्ट यहाँ पे लिख देना है अपने हाथ से 27,934 रुपये और जनाबे वाली। अब हमारे पास आ गया है जी ओपनिंग बैलेंस 4,25,630, सब्सक्रिप्शन आ गई है 40,080 रुपये, रिफ़ंड विड्रॉल आ गया है 25,000, 2 लाख रुपया हमने इसमें से निकलवा लिया था GP फंड एडवांस रिफंडेबल। उसके बाद इंटरेस्ट भी हमने वर्कआउट कर लिया है 27,934 रुपये। अब हमने देखना है कि इसका क्लोजिंग बैलेंस क्या आता है। तो ये ऊपर जो हमने फार्मूला लगाया हुआ था इसको कॉपी करके हम नीचे ले आते हैं, इसको हम कॉपी करके नीचे ले आए हैं। तो ये हमारे पास आ गया है क्लोजिंग बैलेंस 30 जून 2021 को 3,18,644 रुपये। दोस्तों उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए मुफीद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।